बाबा, आप चिंता मत करो। हाँ, ये भी हो गया लगभग। नमस्ते काकी। आई कहाँ है रे? आई रसोई में। हाँ, आजा। बाबा अच्छा एक चेयर लेके ना बाबा। हाँ, देता हूँ। मुझे लगता है इतनी पूरियां ठीक है। हो गई है लगभग सारा काम। अरे सुलोचना, ये मेरी बहन है प्रमीला। अच्छा अच्छा, अपने बेटी के एडमिशन के सिलसिले में यहाँ आई। अच्छा हुआ लेकर आई। इन्हें बिठाओ ना बाहर। हाँ चल आजा। हाँ बस हो आजा। प्रमीला तो बस में थे। ठीक। हाँ अरे विनोद, ये किया, इसे तो ठीक से करो। और जी विनोद, हाँ, मैंने तुम दोनों का खाना बना के रखा है और तुम्हारे अंकल घर पे राह देख रहे हैं। जैसे यहाँ का काम खत्म होता है तुम वहाँ चले जाओ। अच्छा बाबा जल्दी इसको इधर। दादा, अरे अरे बाबा कैसे हैं आप? ठीक हो तो कैसे बहुत बेटी? सुंदर सजाया है। आई कोट है। आई रसोई में। सुलोचना, अरे अरे वर्षा, कैसी है तू? आइए, मैं अच्छी हूँ। तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। और तुम अकेली आ गई? भावना तई कहाँ रहती? वो काम में बिजी थी इसलिए मैं आगे चली आई। वो बाद में आ जाएंगी। ताई, मुझे पता ना, ये सारा अरे डेकोरेशन। भावना तई आइए। नमस्कार, आइए ना आइए। नमस्ते ताई। हम अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ, इससे मैं यही पूछ रही थी कि आप कहाँ रह गई? ये तो जल्दी तैयार हो गई थी तो जल्दी निकल आई। आइए ना आइए। कैसी हो अर्चना? अच्छी हूँ काकी। और तुम कैसी हो वैशाली? अच्छी हूँ काकी। एग्जाम्स कैसे हुए? अच्छे गए काकी। अभी नेक्स्ट मंथ रिजल्ट आने वाला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप बैठिए, मैं अभी आई। अरे ताई, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं इनके साथ कहाँ बैठूंगी, आपकी थोड़ी हेल्प करूंगी। अच्छा ठीक है, आइए। चल ना, बहनी को मिलके आते हैं। तुझे देखा बहनी को? नहीं चल। रसिका ताई, नमस्कार। आप आई, अच्छा लगा। वो तो मैं देख ही रही हूँ। मेरे आने से सबके चेहरे खिल गए हैं। कैसी हो बेटा? अच्छी काकी। मंजू, वो अंदर कमरे में तैयार हो रही है, आइए ना। आओ बेटा, आओ। बंधु, कैसी है तू? मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ आपसे। आपसे मिलने की खुशी जाहिर करूँ या फिर आपके यहाँ होने का दुख। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बस प्यार से मिले हैं ना, उतना ही काफी। विनोद, कुछ बाकी तो नहीं बचा ना? नहीं बाबा, अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। हाँ अरे हाँ? आप लोग अभी तक यहीं पे रुके हो? तो? जाइए, अभी सारी औरतें आ रही है। हाँ हाँ भाई, जा रहे हैं। देखा विनोद, घर में जब भी औरतों के फंक्शन होते हैं ना तो घर के मर्दों के साथ ऐसे डील। अरे कैसे काकी? आइए, चल बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे फंक्शन में मेरी अर्चू आपके सामने नहीं आएगी, तब तो आप आ जाएंगे?
यहाँ आने से पहले सविता ताई ने शर्त रखी थी कि पूरे फंक्शन में तू उनके सामने नहीं जाएगी। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए। आइए ना, आइए। वर्षु, ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ ताई? देख वर्षु, मैं तुझसे जो कह रही हूँ ना तो अच्छी तरह जानती है मैं क्या कहना चाहती हूँ। वर्षु, अब तो मामला सुलझ चुका है। अश्विन की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तो तेरी और भावना काकी में दूरियां क्यों है? क्योंकि मैं ही उन्हें माफ नहीं कर पाई हूँ अब तक। नहीं भुला सकती जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र पर। वर्षु, तू ये क्या कह रही है? ताई, एक लड़की बहुत विश्वास के साथ अपने आई बाबा का घर छोड़कर किसी अनजाने घर में चली जाती है, और अगर उस घर में उसके साथ इस तरह का बर्ताव होगा तो। लेकिन वर्षु, भावना काकी ने तुझसे माफी मांग ली है ना? उनके माफी मांगने से क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। बीते हुए दिन वापस आ सकते हैं, मेरी यादें मिट सकती हैं। नहीं ताई। तो फिर मैं कैसे सब कुछ भुलाकर? लेकिन ये सब कब खत्म होगा? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है शायद कभी नहीं। ताई, बहुत हर्ट हो चुकी हूँ मैं। बहुत कुछ सहा है मैंने, और इस सब से निकलना मुश्किल है मेरे लिए। ताई, तू ही सोचना, अगर सतीश मेरे साथ नहीं खड़ा होता तो शायद आज मैं भी तेरी ही तरह। तू पागल हो गई है क्या? बप्पा ना करे जो मेरे साथ बीत रहा है ना, कभी तेरे साथ हो। देख वर्षु, मैंने तेरी पूरी बात सुनी, लेकिन अब तो मेरी बात सुन। भावना काकी ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, लेकिन जो तू कर रही है ना वो उससे भी गलत है। तुझसे भावना काकी ने माफी मांगी ना, तो तुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए वर्षु। वो खुद रिश्तों के लिए अपना एक कदम बढ़ा रही है, तो अब ये तेरा फर्ज बनता है कि तू भी अपना एक कदम बढ़ाए। ये सब भूल के आगे। आई एम सॉरी ताई, मैं तेरे और जीजू की तरह महान नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। सतीश मेरी बात समझता है। वर्षु, सतीश जी की अच्छाई की एक मर्यादा है। तू कब तक उनकी अच्छाई का इस तरह फायदा उठाएगी, बता मुझे। ताई, तू भूल गई है क्या? आई ने हमारे आई बाबा, तेरा और यहाँ तक कि जीजू का भी अपमान किया है। लेकिन अगर हम ये सब भूल चुके हैं तो तू क्यों इसे पकड़ कर बैठी है? वर्षु, देख मैं तुझे आज भी यही बोल रही, तू भावना काकी को माफ कर दे। अगर हम किसी से कोई माफी मांगते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते। उसी तरह अगर तू किसी को माफ कर देगी ना तो तू छोटी नहीं हो जाएगी। वर्षु, आज तक सतीश जी तेरे साथ इसलिए थे क्योंकि उन्हें पता था तू सही थी, लेकिन ये सब करके तू अपने आप को गलत साबित मत कर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कल को सतीश जी तेरे साथ नहीं भावना काकी के साथ होंगे।
मंजू, मैंने तुझसे कहा था ना तेरे लिए एक मैं खास गिफ्ट लेके आऊंगी। लाई हूं मैं। ये देख, ये है तेरा खास गिफ्ट, विनोद और तेरे घर का एग्रीमेंट। मैं चाहती हूँ कि तेरा बच्चा नए घर में अच्छे माहौल में पैदा हो। आई, आप ये तोहफा बाद में भी तो दे सकती थी ना। वंदिता, आई, मैं जानती हूँ कि आपका आपकी बेटी के लिए नए घर में जाना बड़ी खुशी की बात है, मगर एक माँ के लिए अपने बेटे से अलग होना बड़े ही दुख की बात है। और मैं जानती हूँ कि ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। फिर क्यों आप इस खुशी के मौके पर उनके जख्मों को कुरेद रही हैं? बस वंदिता, मुझे अक्ल मत सिखा, समझी? लेकिन आई, मैं तो बस... अरे अपने घर में तो 24 घंटों मुंह लटकाए हुए बैठती रहती है, और यहाँ अपने लोगों में क्या आ गई? तेरी तो मुंह में जुबान आ गई। कहाँ से लाई तूने इतनी हिम्मत? हाँ? बता, एक बात कान खोलकर सुन, अगर तू अपनी आई के बल पर इतनी उछल रही है ना, तो जरा संभाल ले, क्योंकि तेरी आई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है। रसिका तो आप प्लीज, आप बीच में मत बोलिएगा। ये हमारा आपस का मामला है और मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसलिए उसे घी नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन मैंने बड़ी गलती की, तुझे अपनी घर की बहू बनाकर, और उसकी सजा आज मैं भुगत रही हूँ। इस बकवास लड़की के साथ मेरे... रसिका ताई, मेरी बेटी को अनाप शनाप बकने का तुझे कोई हक नहीं है। मेरी बेटी बकवास है तो तेरा बेटा महा बकवास है। सही बात, शादी की तो तूने मेरे पे एहसान नहीं किया है। अपने बेटे की काली करतूत छुपाने के लिए तूने शादी की है बेटे के साथ। मेरी बेटी गलत है, 10 बार चिल्लाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन बिना गलती से तूने उसका अपमान किया, ध्यान में रख। क्या कर लेगी आप? क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? अगर तुझे गिंजा उठी गिंजा। हाँ? तू एक हलकट है, मी 10 हलकट है। पहले तुझी भाषा पाहिलीत? अगं, तुला काय वाटलं? क्या समझी तू? मेरी जुबान बुरी है, लेकिन नियत बुरी नहीं है। अरे तुम अमीर, पैसों के अमीर है, लेकिन नियत में थर्ड ग्रेड। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। सुलोचना ताई के घर आके उनका घर टूटने की खुशियां मना रही है। अरे इन घटिया लोगों के साथ मेरी बेटी को देख के मैं पछता रही हूँ। अच्छा, तो आपके सारे घर के लोग तो गुनों का भंडार है। आपका वो मैकेनिक बेटा, आपका शराबी पति, अब मैं उनके गुण गाऊं? तुम्हारे पास कुछ नहीं। लोगों की बुराई करना, लोगों को बुरे हाल पे छोड़ना, यही तुम्हारा काम है। हम बुरे जरूर हैं, लेकिन तुम जैसे कमीने नहीं है, समझी ना? तू बहुत हो गया। आप प्लीज शांत हो जाइए। सुलोचना ताई, आप चुप रहिए,
आज मैं इस औरत को छोड़ने वाली नहीं। अच्छा हाँ, क्या कर लेंगी? क्या कर लेंगी? क्या कर लेंगी? मानव वो मेरी बेटी की जिंदगी नरक बना दी तूने और तेरे बेटे ने। मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ? हाय हाय बाबा हाय हाय बाबा क्या हुआ? बाबा को क्या हुआ? हाय हाय अभी अभी मानव का फोन आया था। बाबा हॉस्पिटल में उन्हें बहुत सारी खून की उल्टियां हुई और मानव उन्हें अस्पताल लेकर गए। मुझे मालूम ही था ऐसा कुछ होने वाला है। आइए आप अपने आप को संभालिए। नहीं अर्चू, आई आई मुझे जाने दे। आई मैं अर्चू अब तेरा आई मैं जानती हूँ मेरा किसी से रिश्ता नहीं। आई लेकिन बाबा अस्पताल में आए, मुझे जाने दे। आई तुम्हारी ये सारी बातें मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं समझेगा। तुम्हारी बातों का तुम्हारा वहाँ जाने का गलत मतलब निकाला जाएगा। मैं सब जानती हूँ, लेकिन बाबा अस्पताल में मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ? बाबा मानव जीजू के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या? अरे तू वहाँ जाएगी तो श्रावणी को वो पसंद नहीं आएगा और फिर मानव और श्रावणी के रिश्ते पर असर होगा, श्रावणी के बच्चे पर असर होगा। नहीं अर्चू, आई मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं सिर्फ आ जाऊंगी, बाबा को देखूंगी और मैं आ जाऊंगी। मैं मानव से बात भी नहीं कर, मुझे जाने दो अर्चू। आई प्लीज मुझे जाने दे। आई मुझे अच्छा ठीक है, लेकिन तू अकेली नहीं जाएगी। विनोद, तू इसे साथ लेकर जा। लेकिन तुम दोनों वापस जल्दी चले आना। हाँ